जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सीट शेयरिंग जो है वो अनाउंस होना शुरू होगा और इसमें महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी है और महायुति है। ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं दोनों ही जो दल है वो एक दूसरे की सीट अनाउंस करने के लिए रुके हुए हैं, ताकि जिस प्रत्याशी को सीट ना मिले वो नाराज़ हो, उसे अकोमोडेट किया जा सके। तो इस तरह की कुछ पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की है, क्योंकि शिवसेना के अब 2 टुकड़े हो चुके हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 फैक्शन हो चुके हैं। इस पूरे बैकग्राउंड में आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कोर कमेटी बैठक जो है मुंबई में अपना जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर बुलाई। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 19 सीटों का आप कह सकते हैं जायजा लिया है। ये 19 सीटें कौन सी है जो कांग्रेस के खाते में आ सकती है, ये आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि गढ़चिरौली की जो सीट है वो, और भंडारा गोंदिया की सीट, साथ ही साथ सांगली, चंद्रपुर, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, रामटेक, नागपुर, अमरावती, अकोला, लातूर, जालना, धुले, नंदुरबार, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, भिवंडी। अब इन सीटों को लेने के बाद आप कह सकते हैं कि इस पे कैंडिडेट कौन होगा, इसका जो डिस्कशन है वो कांग्रेस पार्टी करेगी और दिल्ली हाईकमांड को इसकी लिस्ट भेजेगी। महाविकास आघाड़ी के लिए अभी भी एक तरह से अड़चन यही है कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ आएगी या नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से हुआ था, और इसके बाद आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें, एनसीपी शरद पवार की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तीनों ही महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल है वो ये चाहते हैं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ आ जाए तो जो वोटों की कटौती होने वाली है उससे बच सकते हैं, जीतने का सीटों पर जो चांस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस पर भी एक बड़ा सवाल है कि वो यही कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने 16 सीटों की मांग की थी। पिछले दिनों में ऐसा कहा गया कि महाविकास आघाड़ी की एक बैठक में ऐसा प्रस्ताव साइन करना था सब पार्टियों को कि जीतने के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इन चीज़ों पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चर्चा सामने आई उस पर ऐसा लग रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी यह कहा है कि आप लोग पहले ये आश्वासन दीजिए कि जो आपके कैंडिडेट जीते हुए हैं वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं ये चल रही है। तो एक तरफ जब गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आए हुए हैं तब सीट शेयरिंग की बात महायुति की वहाँ पर की जाएगी। महायुति की सीटों में भी अभी तक जो सीट शेयरिंग का नंबर है वो फाइनल नहीं है। एकनाथ शिंदे ने तकरीबन 20 से 22 सीट मांगी हुई है, 7 से 9 सीटों का जो दावा है अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से है। तो ये सारी आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से जो पूरा राजनीतिक गणित है, ये राजनीतिक गणित एक कॉम्प्लेक्स स्टेज पर है। पहले तो किस सहयोगी दल को, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, और फिर दूसरा दाव इसमें होगा कि वो सीट किस कैंडिडेट को दी जाती है, क्योंकि हर सीट पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट इस तरह की आप कह सकते हैं इच्छा जता रहे हैं कि उनको ये चुनाव लड़ना है। और साथ ही साथ जब महाविकास आघाड़ी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी ये साथ में आ जाती है तो सीटों पर जीतने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। इसमें जो स्टेक्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। कैंडिडेट किसको रखा जाए, उसके बाद अगर कैंडिडेशन नहीं दिया जाता है तो नाराज़ी होगी, नाराज़ी किस हद तक होती है, नाराज़ी दूर नहीं की गई तो क्या दूसरे सहयोगी दल में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में आने वाले समय में एक तरह से अटल दिख रही है, चाहे फिर वो महायुति हो, बीजेपी हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो। ये आप कह सकते हैं कि दोनों ही सहयोगी दल आप कह सकते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं वो किसी भी तरह से कंफर्टेबल स्पेस में नहीं दिख रहे हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देश में इम्पोर्टेंट हो जाती है। महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं लोकसभा की, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में है, और इसीलिए महाराष्ट्र में देखा गया पिछले 2 सालों में 2 पार्टियां स्प्लिट हुई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बावजूद सर्वे आते हैं, सर्वे में महाविकास आघाड़ी एक तरह से लीड पर दिखती है। कांग्रेस कई बड़े नेता अशोक चौहान हो, मिलिंद देवरा हो, ये बीजेपी में जा चुके हैं या शिवसेना में जा चुके हैं कांग्रेस छोड़कर, और भी आने वाले समय में नेता जा सकते हैं, ऐसी बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी कोई भी पार्टी या कोई भी कोलिजन महाराष्ट्र में कंफर्टेबल सीट पर नहीं दिख रहा है, और यही आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कितना आप कहेंगे कि महाराष्ट्र का ये पॉलिटिक्स जो है इसमें एक 2 से 3 सवाल यही बड़े उठते हैं। आज कांग्रेस की जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें कई कैंडिडेट्स भी हैं जो लोग एक तरह से आप कह सकते हैं इच्छा जता रहे थे, वो लोग मिलने के लिए आए हुए थे।
अब देखना ये होगा कि इन सीटों से जो आप कह सकते हैं कि उम्मीदवारी है, ये उम्मीदवारी किन लोगों को दी जाती है। सुशील कुमार शिंदे एक वरिष्ठ नेता है, प्रणिति शिंदे उनकी बेटी हैं, क्या उन्हें लोकसभा सीट इस बार लड़ने के लिए पार्टी कहेगी? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इसके साथ-साथ मुंबई में आप कह सकते हैं कि संजय निरुपम जो है, वो अपनी इच्छा जता चुके हैं लोकसभा सीट लड़ने की। उनके समर्थन में भी लोग पिछली मीटिंग में कांग्रेस के आए हुए थे, उनको टिकट मिलती है, तो किस तरह से शिवसेना आपके लोग शिवसेना उद्धव के लोग आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, वो गणित बैठेगा कि नहीं बैठेगा। वोट ट्रांसफ़र का मुद्दा रहेगा कि शिव सैनिक जो हैं वो जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो क्या कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डालते हैं। ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं जो गणित है, वो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। और इसीलिए ये जो आज की बैठक है, इस बैठक में हर एक सीट को टाइम दिया गया है, कैंडिडेट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। ये कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, ये कांग्रेस के दिल्ली आला कमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल होंगे। पहले सीट शेयरिंग का जो अनाउंसमेंट है वो किया जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी आती है, साथ में नहीं आती है, ये महाविकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा और साथ ही साथ डिसाइडिंग फैक्टर भी रहेगा इस चुनाव के लिए। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुंबई में मुस्तफ़ा शेख, चुनाव आज तक।